रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आदर्शों का आधार है। प्रभु श्रीराम और माता सीता के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां हैं जो हमें उनके मानवीय और दिव्य स्वरूप की गहराई को समझने में मदद करती हैं। 1. प्रभु श्रीराम का नामकरण और अर्थ। प्रभु राम का नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया था। राम शब्द दो धातुओं से मिलकर बना है, रा अर्थात प्रकाश और म अर्थात भीतर। इसका पूर्ण अर्थ है वह प्रकाश जो सबके भीतर विद्यमान है। कहा जाता है कि राम नाम का जप स्वयं महादेव शिव भी करते हैं। 2. माता सीता का प्राकट्य। माता सीता का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार मिथिला में भीषण अकाल के समय जब राजा जनक ने हल चलाया तो भूमि से एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक नन्ही कन्या थी। हल के अग्रभाग को सीत कहा जाता है, इसी कारण उनका नाम सीता पड़ा। उन्हें भूमिजा धरती की पुत्री भी कहा जाता है। 3. भगवान शिव का धनुष पिनाक। जिस धनुष को श्रीराम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। लोककथाओं के अनुसार बचपन में सीता जी ने खेल ही खेल में उस भारी धनुष को उठा लिया था जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं पाते थे। तभी राजा जनक ने निश्चय किया था कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। 4. विवाह के समय आयु। वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंगों के अनुसार जब श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ तब उनकी आयु बहुत कम थी। वनवास जाते समय श्रीराम की आयु लगभग 25 वर्ष और माता सीता की आयु लगभग 18 वर्ष बताई गई है। उन्होंने अपने वनवास के 14 वर्ष अत्यंत सादगी और अनुशासन में बिताए। 5. श्रीराम के अन्य भाई और अवतार। प्रभु राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनके साथ उनके भाई भी दिव्य अंश थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार माने जाते हैं। 6. अरण्यकांड। सीता जी का त्याग और अग्नि सीता। अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वह माता सीता का असली स्वरूप नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब माया सीता था। असली सीता जी को श्री राम ने पहले ही अग्निदेव की शरण में सुरक्षित रख दिया था। अग्नि परीक्षा के बाद असली सीता पुनः श्रीराम के पास प्रकट हुई थी। 7. राम राज्य की अवधि। पुराणों के अनुसार रावण वध और अयोध्या वापसी के बाद प्रभु श्रीराम ने लगभग 11,000 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जहां कोई दुख, बीमारी या अकाल नहीं था और न्याय का सर्वोपरि स्थान था। रामो विग्रहवान धर्मः अर्थात राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। उनका जीवन हमें धैर्य, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी कुछ और सूक्ष्म और अद्भुत बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व को और भी महान बनाती हैं। 1. श्री राम के ध्वज का प्रतीक। प्रभु राम के रथ के ध्वज झंडे पर कोविदार वृक्ष का चित्र अंकित था। कोविदार का वृक्ष अपनी दृढ़ता और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, जो यह दर्शाता है कि श्रीराम का शासन न केवल शक्तिशाली था बल्कि प्रजा के कल्याण और उपचार के लिए समर्पित था। 2. माता सीता की अनसूया से भेंट। वनवास के दौरान जब श्रीराम और सीता ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे तब माता अनुसूया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने सीता जी को एक दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी गंदे नहीं होते थे और न ही कभी पुराने पड़ते थे। पूरे वनवास के दौरान सीता जी ने वही दिव्य वस्त्र धारण किए थे। 3. गिलहरी पर श्रीराम की कृपा। राम सेतु के निर्माण के दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी रेत के कण डालकर सेतु बनाने में मदद कर रही थी। बंदरों ने उसका उपहास किया लेकिन श्रीराम ने उसे बड़े प्रेम से अपनी गोद में उठाया। उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिरीं जिससे उसके शरीर पर 3 धारियां बन गईं। माना जाता है कि आज भी गिलहरियों पर दिखने वाली धारियां श्रीराम के उसी प्रेम का आशीर्वाद हैं। 4. मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ। श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर अपनी मर्यादाओं का पालन किया। एक पुत्र के रूप में पिता के वचनों को सर्वोपरि रखा। एक भाई के रूप में भरत और लक्ष्मण के प्रति अगाध प्रेम दिखाया। एक राजा के रूप में अपनी व्यक्तिगत खुशी का त्याग कर प्रजा के सम्मान को प्राथमिकता दी। 5. सीता जी का अग्निकुंड में समाना। रामायण के अंत में जब माता सीता ने धरती माता से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की तो वह उनकी पवित्रता का अंतिम प्रमाण था। माता सीता भूमिजा थीं, भूमि से जन्मी, इसलिए अंत में वे भूमि की गोद में ही विलीन हो गईं। यह उनके आत्मसम्मान और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। 6. श्री राम का लेखन। राम नाम की महिमा। शास्त्रों में उल्लेख है कि राम नाम स्वयं राम से भी बड़ा है।
सेतु निर्माण के समय पत्थरों पर राम नाम लिखने से वे समुद्र पर तैरने लगे थे। आज भी कई लोग अपनी मनोकामना पूरी करने और शांति के लिए राम नाम की माला फेरते हैं या राम नाम लेखन करते हैं। 7. लक्ष्मण की 14 वर्षों की निद्रा। एक रोचक कथा ये भी है कि 14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे। उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें वनवास की अवधि में नींद न आए, ताकि वे श्रीराम और माता सीता की सेवा कर सकें। उनकी जगह उनकी पत्नी उर्मिला अयोध्या के राजभवन में 14 वर्षों तक सोती रहीं। इन कथाओं से पता चलता है कि रामायण के हर पात्र ने त्याग और प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी थी।